युवा गांधी मंच के संस्थापक मनोज यादव से बातचीत किया 009। युवा मंच के संस्थापक मनोज यादव ने 009 से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की कमियों को गिनती करवाएं। भागलपुर लोकसभा के कहलगांव प्रखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, गांजा, भांग, शराब की तस्करी की जाती है। इसमें प्रशासन की मिलीभगत कहें या नेताओं की कमजोरी, कहलगांव विकास नहीं किया, लेकिन कहलगांव में बड़े पैमाने पर 2 नंबर के काम का विकास जरूर हुआ है। युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। कहलगांव में 2 नंबर के गोरख धंधा का जिम्मेदार यहाँ के मंत्री, नेता, विधायक हैं। और क्या कहा मनोज यादव ने, आइए देखते हैं ये खास खबर कहलगांव बिहार से। अपने विचारों को रखते हुए युवा लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे कहलगांव में विकास के नाम पर जीरो है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके 7 निश्चय योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। 7 निश्चय युवा के अंदर में 7 निश्चय में बहुत सारी चीजें आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के नल जल नली गली ईंट सोली खरंजा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक भी कार्य पूर्ण रूप से धरातल पे नहीं हुआ है। और कहीं न कहीं ऐसे मनोज यादव जैसे समाज से भी अगर आपको जागृत करने का प्रयास करते हैं तब जाकर कहीं आपका समाज विकास करेगा। इस पर आपको सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं राहुल खन्ना, 009 टीवी नेटवर्क बिहार। नमस्कार। गांधी युवा मंच के संचालक संस्थापक मनोज यादव आज इस ग्राउंड में है जहां तेजस्वी यादव का आगमन होने वाला है। ये कहलगांव का जो प्रखंड कार्यालय है जिसके पीछे वाले हम लोग रोड पर हैं, और आज कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर मनोज यादव से बातचीत करेंगे, क्योंकि मनोज जी एक ऐसा मंच चलाते हैं जहां से लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको मंच के लिए। आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। आप सच की आवाज़ को उठाते हैं और कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाते हैं। जिस तरीके से आपके कहलगांव में सैकड़ों समस्याएं हैं सर, हम कुछ समस्याओं पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जैसा कि 2 चेहरा भागलपुर लोकसभा में अजय मंडल जी और अजीत शर्मा जी आए हुए हैं, क्या लगता है सर? इससे पहले सदानंद जी का भी राज कर रहा है, यहाँ पे राज कर रहा है, क्या लगता है अपना कहलगांव का विकास कितना हुआ है? कहलगांव का विकास नग्न है, जो सर्वविदित है। आप भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप सड़क पे चलते हैं तो क्या विकास हुई है सड़क में, शिक्षा में क्या उत्थान हुआ है? वही अपराध चरम पर है। कहलगांव पर क्षेत्र में ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है, अवैध वसूली होता है, ओवरलोड वाहनों से वसूला जाता है बैरियर लगाकर। हमको लगता है आज़ादी के 77 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए हम विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहते हैं, जो कि क्रांति का सूत्रधार होता है। आपको जयप्रकाश आंदोलन याद होगा, जिसको युवा आंदोलन कहा गया है। तो मैं युवाओं से, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो 26 अप्रैल को जो मतदान होना है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और एक नए सत्ता का सृजन कर विकास को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करें। वहीं जाकर जो भी समस्याएं हैं किसी से छुपा नहीं है। हर रोज हर व्यक्ति, आप मीडिया कर्मी, मीडिया भारतीय संविधान की चौथी स्तंभ होती है जो कि सच को दिखाता है, और आप लगातार सच को दिखा रहे हैं। मेरे से कुछ कहने जैसा कोई बात नहीं है। वहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए मतदान करना है। गरीबों के उत्थान के लिए, विकास के लिए जो है मतदान करना। वहीं जाकर हम कहना चाहेंगे कि भारतीय संविधान की रक्षा हो, सामाजिक न्याय की स्थापना हो। इसके लिए सारे युवाओं को गोल बंद होकर मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व यह महापर्व है, और यह 5 साल में इसीलिए होता है कि जो लोग अगर विकास नहीं किया है तो उसको हटाकर नए नेतृत्व को स्थापित करने का है। वहीं जाकर हम युवाओं से पुनः अपील करते हैं और मीडिया बंधुओं से कहना चाहते हैं कि जाकर जो है मजबूती से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन करें। और हम युवा भी सामने आएंगे और अपने मतदान कर लोगों को एक नया इतिहास देने का, भारतीय संविधान में एक नया पेज जोड़ने का कार्य करेंगे। एक सवाल यहाँ पे है कि जिस तरीके से कहा गया है कि भागलपुर लोकसभा और कहलगांव विधानसभा में आरजेडी का गढ़ माना जाता है, मैं आ रहा हूँ सवाल पे। आरजेडी का गढ़ होने के बावजूद भी यहाँ आरजेडी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट उतारा गया है। कितना लोग यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे ये बताइए। नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो है
यह गठबंधन का निर्णय है, सबको मानना चाहिए। इसमें जो है टीका टिप्पणी या विरोध करने का कोई तुक नहीं है। हम गठबंधन धर्म का पालन करें और गठबंधन ने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो नेता दिया है उसका सम्मान करते हुए वहीं जाकर कुछ तकनीकी बात है कि राजद का प्रत्याशी नहीं हुआ या राजद का लोकसभा सीट रहा है पूर्व से, कहलगांव विधानसभा राजद का रहा है, लेकिन गठबंधन में जब जाता है तो आप देखेंगे कि पहले हमारे महेश बाबू विधायक हुआ करते थे, फिर जाके सदानंद बाबू हुए। यह गठबंधन दल का निर्वहन होता है और इसको मानना चाहिए हर कार्यकर्ता को, हर सिपाही को, जहाँ पर भेदभाव भूलकर एक साथ कार्य करने का, एक प्लेटफार्म पे आने का है और अपने शक्ति को बूथ में डालकर और दिखा देना है कि हम एक हैं, हमारे अंदर जो बिखराव नहीं है, हम मजबूत हैं और हम एक नेतृत्व को मानते हैं, एक देश एक नेतृत्व है, वहीं हम जाके धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और सांप्रदायिक शक्ति का हम विरोध करते हैं। भैया एक सवाल और है यहाँ पे कि देखिए, ब्रिटिश सरकार से लेकर के आज तक अभी तक कहलगांव में अगर मात्र कुछ भी है तो एक एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जब ये थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा था तो एक एग्रीमेंट किया गया था, इसमें पानी, बिजली और सड़क के लिए हम लोगों को फ्री में देने का वादा किया गया था। शुरुआती दौर से देखा जाए कांग्रेस की सरकार रही, वर्तमान समय में देखा जाए बीजेपी की सरकार कहलगांव में विधानसभा में यहाँ पे पवन यादव जी हैं। उसके बाद भी सर ये पानी, बिजली और ये 8 किलोमीटर से लेकर 26 किलोमीटर ही हो गया है, ये सड़कों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे, नेताजी के पास समय नहीं है या फंड नहीं है? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के साथ एनटीपीसी का एग्रीमेंट है। 8 किलोमीटर कमांड एरिया क्षेत्र होता है जहाँ रोड, नाली, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, पर्यावरण पर काम करना होता है एनटीपीसी प्रबंधन को CSR निधि से। वहीं जाकर हमारे MP MLA जो होते हैं वह अटैची में माल लेकर जाएंगे तो विकास के आचार मिलेगा। तो हम तो सबसे पहले गलती यहाँ करते हैं कि हम चोर नेता चुन लेते हैं और नतीजा का बात करते हैं कि एनटीपीसी विकास नहीं करती है। एनटीपीसी अपने CSR का 8.33% हर साल खर्च करता है। वह पेपर पे कर दे, नेता को अटैची में माल देकर भेज दे या फिर जाके जो और भी कुछ मेला लगाकर, लेकिन वह खर्च दिखाना होता है, वह दिखाता है। वहीं हमारा नेतृत्व कमजोर है, हमारा नेता बेवकूफ़ है। अभी हमारे एक साथी ने कहा है जाके अरविंद अकेलान, आप सुना है कि प्रत्याशी हमारा भागलपुर का कैसा है, कितना जुझारू, कितना कर्मठ है, कितना पढ़ा लिखा है। तो जो लोग अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है वहीं जाकर यह एनटीपीसी कहलगांव को वरदान के तौर पे कहलगांव वासियों ने सोचा था, लेकिन यह अभिशाप है। कहलगांव एनटीपीसी ने कहलगांव को सिर्फ पॉल्यूशन दिया है, महंगाई दिया है। आज यहाँ जो है अगर सर्वे कराया जाए, मैं जब शोध कर रहा था तो मैं गया था जाके ओगरी पंचायत में जांच करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो मैंने पाया था कि परसेंटेज लोगों को दम्मा, खांसी, टीबी ऐसी बीमारी हो गई है इस एनटीपीसी के ऐस के वजह से। वहीं रोड, नाली, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, पर्यावरण तो उनका प्रतिबद्धता, उस पर काम करना है। लेकिन मैंने बताया कि जब MP MLA अटैची में माल करोड़ों करोड़ रुपया एनटीपीसी से ले लेता है तो वह फिर कहाँ से खर्च करेगा, यह जानना है। इसीलिए सत्ता को बदलना है, नया नेतृत्व स्थापित करना है ताकि गरीबों के हित की बात हो सके और हमारे 8 किलोमीटर कमांड एरिया का बहुमुखी चौमुखी विकास हो सके। और जैसे प्रत्याशी गठबंधन को मिला है वह सबल और सक्षम प्रत्याशी है, उनको ट्रक से पैसा वसूलने की जरूरत नहीं होगी, उसे क्षेत्र में ब्राउन शुगर बेचवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा कर उसे परेशान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए युवाओं को समझना होगा, आपने 5 साल देखा है, अब अगला 5 साल की तैयारी करिए और उसमें एक नया नेतृत्व, जुझारू काम करिए। इसी शब्दों के साथ और भी अगर आपका एक सवाल मेरा है, जिस तरीके से अभी मनोज यादव ने कहे कि ये जो कहलगांव है यहाँ 2 नंबर का धंधा बड़े पैमाने पर होता है, जैसा ब्राउन शुगर का इन्होंने नाम लिया, करोड़ों का हिसाब किताब होता है ब्राउन शुगर में। शराब को उठा लीजिए कि अभी मैंने एक जगह स्टिंग ऑपरेशन किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पे लोग बोरे में भर के शराब लेकर के आ रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन मैंने शराब माफियाओं के पीछे जो मैंने लगा तो यहाँ हड़कंप मचा हुआ, ये खबर आप लोग भी देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा जो कहलगांव में 2 नंबर का धंधा होता है, तो भैया भागलपुर की पुलिस, कहलगांव की पुलिस, कहलगांव थाना की पुलिस या जो भी कहिए यहाँ विभागीय प्रशासन इतना कमजोर करी कैसे हो गया कि 2 नंबरिया लोग जो है यहाँ पे शराब वाले हैं, चरस वाले हैं, अफीम वाले, शुगर वाले की बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है।
सबसे बड़ी बात है कि जब प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन उस पर जो है नकेल कसे हुआ था हमारे MP MLA, और यह जो ब्राउन शुगर बिकता है, आपको क्या लगता है बिना राजनेता के संरक्षण के बगैर ही बिकता है? आज से एक सप्ताह पहले आपने पढ़ा होगा 1 लाख रुपये का ब्राउन शुगर पकड़ाया गया था कुलकुलिया पे। तो यह कोई नई बात नहीं है, यह सर्वविदित है। हमारे कहलगांव में कई युवा साथी, कई बच्चे जिसके भी जीवन लीला शुरू ही हुई थी, उन्होंने यह ब्राउन शुगर का एडिक्ट होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो यह बहुत बड़ी बात है हमारे भागलपुर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए, और हम चाहेंगे कि यह नेतृत्व बदले, चेंज हो, और जो है जनता का शासन हो। एक ऐसे नेतृत्व आए जो कि बच्चों के जान माल की सुरक्षा करे। ब्राउन शुगर जो बिक रहा है उस पर अंकुश लगे, अपराधी का जो मनोबल बढ़ा है, अपराध जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगे, और विधि का राज स्थापित हो, जनता का राज स्थापित हो, लोकतंत्र की रक्षा हो। वहीं जाकर सुशासन का नाम जो सरकार देती है वह सुशासन दिखना चाहिए, गरीबों का अधिकार उसके तक पहुँचनी चाहिए। अदरवाइज राशन कार्ड में भी आप देख रहे हैं गमन हो रहा है, कंट्रोल में जाके आप देख रहे हैं कि क्या होता है। 4 आदमी का हम ले लेता है, 1 आदमी का राशन देता है, 3 लोगों को नहीं देता है। इससे MP MLA को कोई सरोकार नहीं है, वहीं सबका कमीशन जाता है MO से, इंजीनियर से। बातें बहुत सारी है। हमारे जो वर्तमान सांसद है, वीडियो अभी वायरल हो रहा है, कुछ दिन पहले रोड के इंजीनियर से उन्होंने रंगदारी मांगा था, वहीं बार बालाओं के साथ नाचते पाया गया है। वहीं जाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाकर जो है ट्रक से जो है बैरियर में पैसा लगाकर भर के पैसा जाता है। यह कड़वा सत्य है जो जानते सभी लोग हैं, लेकिन कहने की क्षमता किसी में नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबों से पुनः अपील करता हूँ, युवाओं से, मुख्य रूप से जो है जो साथी है अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम हाथ छाप पर बटन दबाकर उसे भारी मतों से विजयी बनाकर एक नया इतिहास है भागलपुर के धरती को। और यह जो है धर्मनिरपेक्षता की जो लड़ाई है उसे सफल करे, लोकतंत्र की रक्षा करे, भारतीय संविधान की रक्षा करे, सामाजिक न्याय की स्थापना करे, विधि का शासन दे। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी युवा मंच।